आप सभी का न्यू उड़ान कोचिंग क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपका दोस्त हनुमान बागर और हम जो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों से, कौन कौन से देश से कितनी कितनी लगती है, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में, पिछले लेक्चरों में हमने राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, भाई राजस्थान कितना फैला हुआ है, राजस्थान में कौन कौन सी जगह, कहां कहां पर अंतिम स्टेशन है और राजस्थान का कौन सा जिला कहां पर है, उसके बारे में अध्ययन किया। राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम व्यू से देखा जाए तो हर एग्जाम में उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको सही बारीकी से देखना है। कर्क रेखा के बारे में अध्ययन किया और राजस्थान का अक्षांश देशांतर को हमने जो वर्ल्ड के जो ज्योग्राफिकल पार्ट है, वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल चाहे ग्लोब हो, उसके संदर्भ में लेकर हमने अध्ययन किया है, ताकि वो सारी चीजें राजस्थान की जो अक्षांश और देशांतर में आती है आपके समझ में आए। दोस्तों, हमने एक एक चीज को पोस्टमार्टम करके बढ़ाया, एक एक चीज को हमने बारीकी से अध्ययन करवाया। दोस्तों, इन चीजों को तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैप से देखना है, ताकि ये चीजें कंठस्थ हो जाए, घुल मिल के आपके शरीर में हो जाए, ताकि इन चीजों को आप कभी भी उठा के देख लो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। राजस्थान का ऑल ओवर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को तो ज्यादा से ज्यादा देखना है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा, राजस्थान की जो बाउंड्री है उनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कितनी बाउंड्री है राजस्थान की, कितने राज्यों से बाउंड्री लगती है और कितने देश से लगती है, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, राजस्थान की बाउंड्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भाई राजस्थान की जो बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से राज्यों से लगती है, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इन चीजों को आप नोट्स बनाते रहिए, पेन और कॉफी को हाथ में उठा लीजिए और इन चीजों को नोट्स बना के पढ़ना है, ताकि आपको सारी चीजें ये समझ में आ जाए, सारी चीजें क्या आ जाए, समझ में आ जाए। नोट्स बनाते हुए पढ़ोगे तो उन चीजों को आप ढंग से पढ़ोगे। दोस्तों, ये हमारा राजस्थान, इस राजस्थान के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा पढ़ने वाले हैं। इन चीजों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है। राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा के बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान की जो बाउंड्री है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। एक एक चीज को मैं बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, ये हमारा राजस्थान है, यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा पार्ट है। यहाँ पर राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर, करौली, सोई माधोपुर, कोटा, बारां और झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यहाँ पर डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जालो, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये पूरा जो बाउंड्री है राजस्थान की, वो पूरी बाउंड्री है राजस्थान की। कितनी है दोस्तों, याद रखना, 5,920 किलोमीटर राजस्थान की ये बाउंड्री है। इसको ध्यानपूर्वक देखना है। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, 5,920 किलोमीटर है। इन चीज को तो ध्यानपूर्वक देखना है। 5,920 किलोमीटर में अपन को दो पार्टों में बांटनी है इस चीज को। देखो दोस्तों, दो पार्टों में हम इसलिए बांटते हैं कि एक और तो हम राजस्थान का अंतर्राज्यीय सीमा से हम अवलोकन करेंगे, राजस्थान का अंतर्राज्यीय सीमा हम पढ़ेंगे, क्योंकि राज्यों से सीमा लगती है तो अंतर्राज्यीय सीमा। एक हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवलोकन करेंगे कि क्योंकि वो किसी दूसरे देश से लगती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। तो हम दो पार्टों में इस सीमा को बांटेंगे कि कौन कौन सी, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। देखो दोस्तों, इधर देखना, हम एक तो पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे। हम एक तो क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इधर लिख रहा हूं मैं, अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ने वाले। दो पार्टों में इसको पढ़ेंगे सीमा को। एक हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। इन जो हमारी ये राजस्थान की सीमा है, इनको दो भागों में पढ़ने वाले हैं। इसको बारीकी से पढ़ना है दोस्तों। देखो, अब मैं इस 5,920 किलोमीटर में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो है 1,070 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 1,070 किलोमीटर। देखना एक बार, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 1,070 किलोमीटर है।
1070 किलोमीटर, इसका मतलब है 18%। किसका? इसका 18%, 1070 किलोमीटर। बाकी 4850 किलोमीटर। इस सीमा की बात करूं तो यह सीमा है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 82%। दोस्तों इस चीजों को ध्यान में रखना है। आपको सीधा सीधा उठा के पूछ लें कि भाई जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितने प्रतिशत है, तो आपका आंसर होना चाहिए 18%, 18% है। और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है उसका कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर होना चाहिए 82%। दोस्तों सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन पूछ ले तो अपन को सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए आपको, ये चीज भी आपको आनी चाहिए। दोस्तों इतनी जानकारी आपको आनी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कितनी लगती है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, एक एक पॉइंट का पोस्टमार्टम करेंगे। तो बने रहिए इस क्लास में। बहुत ही जादुई आंकड़ों के अनुसार मैं इस चीजों को बताने वाला हूं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं। दोस्तों इन चीजों को पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है, आपको आनंद आने वाला है। और जब आप पढ़ोगे तभी आप सफल होगे दोस्तों, जब आप मेहनत करोगे तब आप शिखर तक जाओगे दोस्तों, अन्यथा वहीं पर बैठ के चकनाचूर हो जाओगे, वहीं पर बैठ के अपना विनाश खुद कर लोगे दोस्तों। और अपना विनाश खुद कर लोगे तो दूसरों को दोषी भी नहीं ठहरा पाओगे दोस्तों। तो इसलिए इन चीजों को आपको याद रखनी है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, तब सफल होगे दोस्तों। तो देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा का हम अवलोकन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या पढ़ने वाले हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा को। तो देखो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा हम पढ़ने वाले हैं। यह हमारा राजस्थान है और राजस्थान में हम सबसे पहले सीमा का अवलोकन करेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा का। कौन सी सीमा का अवलोकन करने वाले हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा का अवलोकन करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा, इन चीजों को ध्यानपूर्वक देखना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां पर है, कहां से शुरू होती है, और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का हम ढंग से अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है, मेन पर्पज ये, हम अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा का हमको मतलब का पता नहीं है तो क्या पढ़ रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा उसको कहेंगे जो किसी दूसरे देश से सीमा बनाता है, कोई राज्य कोई देश, उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे। किसी देश या कोई राज्य किसी दूसरे देश से सीमा बनाता है उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे। और किसी दूसरे देश से, कौन से देश से सीमा बना रहा है राजस्थान, तो पाकिस्तान से सीमा बना रहा है। किससे सीमा बना रहा है? पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा लग रही है, उसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे। वो कहां से शुरू होती है? देखो दोस्तों, ये जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, देखो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरू कहां से होती है, तो देखना ये अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां से शुरू होती है। यहां पर एक स्थान है दोस्तों, यहां पर स्थान है, उस स्थान का नाम है हिंदूमल कोट। इस स्थान का नाम है हिंदूमल कोट। एक बार देखना, हिंदूमल कोट इस स्थान का नाम है। यहां पर जो स्थान है, यहां पर स्थान है, यहां पर मैं लिख रहा हूं इस चीज को, हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट से यहां पर शुरू होती है राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, हिंदूमल कोट से शुरू होती है। और यहां से शुरू होती हुई यहां से श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में यहां पर जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में यहां पर बाड़मेर, जैसलमेर के बाद में कहां पर, और बाड़मेर, और बाड़मेर में यहां पर आकर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा खत्म हो जाती है। यहां पर जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है शाहगढ़। शाहगढ़, शाहगढ़ में एक स्थान है बागासर, बागासर। यहां पर अंतिम हिंदूमल कोट से शुरू हुई और शाहगढ़ बागासर तक ये अंतरराष्ट्रीय रेखा खत्म हो जाती है। ये इंटरनेशनल जो लाइन है वो खत्म हो जाती है। ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कितने किलोमीटर में है, तो आपको पता होना चाहिए 1070 किलोमीटर में। 1070 किलोमीटर में ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, मतलब 18%, मतलब 18% ये सीमा है।
कैसा भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। कितना प्रतिशत है, तो 18% है। कितना किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा को एक नाम दिया गया, इस सीमा को नाम दिया गया, उस का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम दे रखा है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के नाम से इस अंतरराष्ट्रीय रेखा को जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। आपको पूछा जाएगा रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। ध्यानपूर्वक सुनना, एक और चीज मैं बात बता रहा हूं आपको बारीकी से, एक रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के मध्य भी है, यह भी आपको ध्यानपूर्वक चीज सुनना है कि भाई रेड क्लिफ रेखा का नामकरण है। रेड क्लिफ रेखा का जब नाम कब दिया गया, तो इसका नाम दिया गया 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947 का नामकरण हो गया। सर रेड क्लिफ ने इसका नामकरण किया। किसने किया, सर रेड क्लिफ ने इसका नामकरण किया। यह भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है, सर रेड क्लिफ ने इसका नामकरण किया 17 अगस्त 1947 को। तब देखो दोस्तों, बांग्लादेश जो पार्ट था वो पाकिस्तान का था। किसका था, पाकिस्तान का पार्ट था। और 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, तो ये रेखा भी उसके साथ में जाएगी, पहले भी थी और अब भी है। तो रेड क्लिफ रेखा और किसके मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। यह भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। आपको पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के, भारत के अलावा रेड क्लिफ रेखा किन के मध्य है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। यह भी आपको ध्यानपूर्वक इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो इतनी बात आपको आनी चाहिए कि भाई रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य रेड क्लिफ रेखा। और इसका नामांकन कब हुआ, 17 अगस्त 1947 में इसका सर रेड क्लिफ के द्वारा नामांकन हुआ। यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इतनी जानकारी होने के बाद में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 1070 किलोमीटर या 18% रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। दोस्तों इतनी जानकारी तो आपको पता होगी। अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान के कितने जिले इस रेखा पर स्थित है। दोस्तों हिंदुमल कोट से शुरू होते हुए शाहगढ़, बागासर, बाड़मेर तक आती है, तो कितने जिले इस रेखा पर स्थित है उसके बारे में देखते हैं। तो गंगानगर, एक जिला ये हो गया गंगानगर। दूसरा जिला कौन सा हो गया, बीकानेर। तीसरा हो गया जैसलमेर और चौथा जिला हो गया बाड़मेर। 4 जिले इस अंतरराष्ट्रीय लाइन मतलब रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा फॉर्मेट उठा के पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि रेड क्लिफ रेखा पर या अंतरराष्ट्रीय रेखा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित है। 4 जिले स्थित है। कौन कौन से, आपको पता होना चाहिए। श्री गंगानगर के जस्ट नीचे आएगा बीकानेर, बीकानेर के जस्ट नीचे आएगा जैसलमेर और जैसलमेर के जस्ट नीचे आएगा बाड़मेर। 4 जिले इस अंतरराष्ट्रीय लाइन पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। 4 जिले इस अंतरराष्ट्रीय लाइन पर स्थित है। कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन चीजों को आपको याद रखना है। अब बात आती है आगे कि भाई सर्वाधिक सीमा इस अंतरराष्ट्रीय लाइन पर सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है और सबसे कम किसकी लगती है। तो हम चारों की देख लेते हैं। 4 तो जिले हैं, चारों की देख लेते हैं। तो श्री गंगानगर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, तो देखो 210 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों, 210 किलोमीटर। बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर। कितनी लगती है, 168। और जैसलमेर की सीमा 464 किलोमीटर और बाड़मेर की 228 किलोमीटर। 228 किलोमीटर। अब आपको पता लग ही गया होगा सर्वाधिक सीमा किसकी है, सबसे कम सीमा किसकी है, ये तो आपको पता ही हो गया होगा। भाई देखो दोस्तों, मैंने चारों फॉर्मेट बता दिए। चारों जो जिले हैं राजस्थान के वो अंतरराष्ट्रीय रेखा पर स्थित है, उन चारों की लंबाई मैंने बता दी। अब आप बता सकते हो सर्वाधिक लंबाई किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारी रेड क्लिफ रेखा है, इस रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक जो लंबाई है पाकिस्तान के साथ लगती है, वो लगती है जैसलमेर की 464 किलोमीटर। किसकी लगती है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो बीकानेर की लगती है। और बीकानेर की कितनी लगती है दोस्तों, 168 किलोमीटर सबसे कम सीमा लगती है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और इससे भी अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि इस सीमा पर जो स्थित जिले हैं उनको
लंबाई के अनुसार अवरोही या आरोही क्रम में जमाओ। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं और बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन होते हैं। उनको या तो हमारे को या तो इन चारों की लंबाई याद नहीं होगी, या हमको अवरोही या आरोही क्रम का पता नहीं होगा। अवरोही किसे कहेंगे, आरोही किसे कहेंगे। तो देखो दोस्तों, लंबाई तो याद करनी है। 210 श्रीगंगानगर, 168 464 जैसलमेर और 228 बाड़मेर। आपको 2-3 बार इसका रिवीजन करोगे, 2-3 बार लिख के याद करोगे, याद हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। और उसके बाद में देखेंगे अवरोही और आरोही क्रम में जमाओ तो क्या होगा। तो देखो अवरोही क्रम में जमाना कहे तो अवरोही, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको, अवरोही क्रम में जमाने को कहे अवरोही, तो अवरोही क्रम में 4 अक्षर है, इधर 4 3 2 1, बड़े से छोटे की ओर अवरोही क्रम, और इसका उल्टा हो जाएगा आरोही क्रम। और बड़े से छोटे की ओर कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम। और आरोही क्रम कौन सा होगा, छोटे से बड़े की ओर। सिंपल सी बात है। इन चीजों को आपको, ये बेसिक चीजें हैं, इन बेसिक चीजों को आपको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये तो हमारे रेड क्लिप रेखा की बात हुई कि भाई रेड क्लिप रेखा का नामांकन कब हुआ, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है, किस देश से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, कितना प्रतिशत है, 18% भाग है। ये पूरी चीजें कहां से शुरू हुई, हिंदुमल कोर्ट से शुरू हुई, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होती हुई शाहगढ़ बागासर तक ये खत्म हो जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लंबाई हो गई। गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से 210 किलोमीटर, बीकानेर की 168 किलोमीटर, जैसलमेर की 464 किलोमीटर और बाड़मेर की 228 किलोमीटर सीमा लगती है किससे, पाकिस्तान से। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कि भाई जो पाकिस्तान का मुख्यालय, उस मुख्यालय से राजस्थान का कौन सा जिला नजदीक है, कौन सा जिला मुख्यालय नजदीक है, कौन सा जिला मुख्यालय दूर है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, राजस्थान का सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है वो है श्री गंगानगर। सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय वो तो है गंगानगर, और सबसे दूर जिला मुख्यालय वो है बीकानेर का जिला मुख्यालय। ये आपको थोड़ा ज्ञान बेसिक्स ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान का कौन सा जो राज्य है, पाकिस्तान के कौन से राज्य इस राजस्थान से टच होते हैं, कौन से जिले टच होते हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं उसको भी मैप से बताऊंगा आपको, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। सारी चीजें क्या आ जाए, समझ में आ जाए। विथ मैप से चलेंगे तो सारे डाटा आपको क्लियर करते हुए चलेंगे हम दोस्तों। जैसे ये हमारा पार्ट है राजस्थान का। इस राजस्थान के पार्ट में ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा हम पढ़ रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय सीमा तो पढ़ रहे हैं, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देखो, राजस्थान के तो 4 जिले हैं। अब पाकिस्तान का कौन कौन सा भाग है उसको भी पढ़ लेते। देखो, पाकिस्तान के 2 राज्य, पाकिस्तान के कितने राज्य, 2 राज्य। कौन कौन से, एक तो सिंध प्रांत, एक तो कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत, एक है पंजाब प्रांत। दूसरा कौन सा है, पंजाब प्रांत। एक तो सिंध प्रांत, एक पंजाब प्रांत। ये 2 राज्य पाकिस्तान के राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से, एक तो सिंध प्रांत है, एक है पंजाब प्रांत, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए। इन दोनों राज्यों के 9 जिले सीमा बनाते हैं। कितने, 9 जिले सीमा बनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। 9 जिले सीमा बनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और 9 जिले इन दोनों राज्यों के सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को मैं बारीकी से पढ़ा रहा हूं, ताकि कोई दूसरा आपको कोई ऐसा उपयोगी सामग्री न लेनी पड़े, ताकि उनमें भी आपको कुछ मिले देखने के लिए। यहाँ पर सब कुछ इस चीज उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में आपको एक एक चीज मैं बताने वाला हूं, तो आप ध्यानपूर्वक इन चीजों को पढ़ना है दोस्तों। तो हम 2 राज्य और इन प्रांतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो देखना दोस्तों, यहां पर तो सीमा लगती है पंजाब प्रांत की। कौन से प्रांत की, पंजाब प्रांत की सीमा लगती है। और यहां पर सीमा लगती है सिंध प्रांत की। ये 2 राज्य, एक तो ये हो गया, ये हो गया।
अब देखो ये हमारा राजस्थान है और राजस्थान के साथ इन दोनों प्रांतों के 9 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 9 जिले सीमा बनाते हैं। उनको ध्यान पूर्वक देखना है दोस्तों। कितने जिला सीमा बनाते हैं? 9 जिला सीमा बनाते हैं। तो देखना, यहां से हम शुरू करेंगे दोस्तों। यहां से हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो यहां पर एक जिला आएगा थार पारकर। कौन सा जिला? थार पारकर। यहां पर आ गया अमरकोट। कौन सा कोट? अमरकोट। यहां पर थार पारकर, अमरकोट और अमरकोट के बाद में आ गया संगर। यहां पर आ जाएगा खेरपुर। खेरपुर, खेरपुर के जस्ट ऊपर आ जाएगा घोटकी। देखो थार पारकर, अमरकोट, संगर, खेरपुर, घोटकी, घोटकी के बाद में आ जाएगा सुकुर। सुकुर, उसके बाद में आ जाएगा रहीमयारपुर। उसके बाद में आ जाएगा बहवलपुर और उसके बाद में आ जाएगा बहवलनगर। ये कितने हुए देख लो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 जिला जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ये पाकिस्तान के 9 जिले, मतलब 2 प्रांतों के, एक तो सिंध प्रांत के, एक पंजाब प्रांत के। सिंध प्रांत के जो जिले हैं वो कितने? 6 जिले सिंध प्रांत के। ये याद रखना, ये 6 जिले कहां के? सिंध प्रांत के। बाकी जो 3 जिले हैं वो पंजाब प्रांत के, रहीमयारपुर, भावलपुर और भावलनगर। ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारा मैंने डाटा आपको बता ही दिया है कि भाई 9 जिले 2 प्रांत है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और इस सीमा को हम रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस रेड क्लिप रेखा का जो नामकरण है वो किसने किया? रेड क्लिप रेखा का नामकरण सर रेड क्लिप ने किया। कब? 17 अगस्त 1947 को किया। ये भी आपको पता होना चाहिए। सारे डाटा हम क्लियर करते बढ़ रहे हैं आगे और एक एक चीज को मोस्टली याद रखना है दोस्तों। हाँ, याद करके ही दम लेना है, तब आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। हाँ, मेरी तो यही कामना है दोस्तों आपसे कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोगों को पता हो कि भाई ज्योग्राफी का कंडक्ट क्या है, ज्योग्राफी सीखने का एक रामबाण क्या है। उसको आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके सामने ये दे रहा हूं चीजें। अंतरराष्ट्रीय सीमा का हम अवलोकन कर रहे थे। ये हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, एक एक चीज का हमने पोस्टमार्टम किया। कैसा भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के अवरोह या आरोही क्रम में सीमांकन पूछे या राजस्थान के दूरस्थम और पास का जो सीमांकन पूछे। अब देखो एक में एक और कंडक्ट बता देता हूं आपको, बहुत बेहतरीन चीज है वो। आपको ऐसा पूछा जाएगा कि भाई केवल राजस्थान के जिले जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है या पाकिस्तान के साथ केवल राजस्थान के कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं। केवल मतलब कोई दूसरे राज्य से, कोई से भी नहीं, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते, सिर्फ पाकिस्तान से सीमा लगती है। वो कौन कौन से? देखो जैसलमेर की सीमा सिर्फ पाकिस्तान से लगती है, बीकानेर की सीमा सिर्फ पाकिस्तान से लगती है और कोई राज्य से या कोई दूसरे देश से नहीं लगती। बट गंगानगर की जो सीमा है पाकिस्तान से लगती है और पंजाब से लगती है। याद रखना दोस्तों, जो गंगानगर जिला है उसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है और यहां पर पंजाब राज्य से भी लगती है। इधर बाड़मेर जिला है, पाकिस्तान से सीमा लगती है और इधर किससे लगती है? गुजरात से सीमा लगती है। ये ध्यानपूर्वक देखना। केवल पूछे कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जिला कौन से हैं, केवल पाकिस्तान के साथ, तो कौन कौन से? जैसलमेर और बीकानेर। केवल शब्द आए तो आपको 2 ही बताने, नहीं तो कितने बताने? 4 बताने। ये भी आपको कंफ्यूज करने वाला डाटा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक चीज का आपको देखना, हर चीज क्या बता रहे हैं सर, और ज्यादा से ज्यादा देखोगे हर चीज को तो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज दूर होगा आपका। हाँ, तब मैं आपको बता रहा हूं, केवल पूछे जैसलमेर और बीकानेर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं राजस्थान के सिर्फ। और ये दोनों जिले हैं वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, एक अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। दूसरा गंगानगर है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले हैं राजस्थान के। ये भी आपको याद रखने वाला डाटा है दोस्तों। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में थी।
ये तो थी हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में अवलोकन। अब हम अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, अंतरराज्य सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराज्य सीमा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं समझाने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। हर पॉइंट आपको एग्जाम व्यू से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो आपके समझ में आए। तो इसलिए चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आएगा अंतरराज्य सीमा की ओर बढ़ते हैं। अंतरराज्य सीमा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अंतरराज्य सीमा पढ़ेंगे दोस्तों हम। अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे अंतरराज्य सीमा। कितने किलोमीटर लंबाई है इसकी, कहां कहां पर कौन कौन से राज्य हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये हमारा राजस्थान का मैप है। ये हमारा राजस्थान का मैप है दोस्तों। इस राजस्थान के मैप में थोड़ा छोटा कर लो और, ताकि दिख रहा है अब तो। हाँ देखो, ये हमारा राजस्थान का मैप है। हम पढ़ेंगे अंतरराज्य सीमा। कौन सी सीमा पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा हमने पढ़ी ली, अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ ली, अब अंतरराज्य सीमा पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत। अंतरराज्य सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ लिया, अब अंतरराज्य सीमा पढ़ेंगे। अंतरराज्य सीमा पहले तो कहते किसे? देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा तो हमने पढ़ा कि कोई दूसरे देश से लगती है सीमा, तो उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलेंगे। अब अंतरराज्य सीमा किसे बोलेंगे? जो किसी दूसरे राज्य से सीमा लगती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अंतरराज्य सीमा बोलेंगे। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनना, राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, सबसे पहले तो ये बात आती है। तो राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। राजस्थान के साथ 5 राज्य स्थित है। सीमा पर कितने राज्य स्थित है? 5 राज्य स्थित है। और कितने किलोमीटर लंबाई में? तो देखो दोस्तों, मैं यहां पर बता देता हूं। 5 राज्य 4850 किलोमीटर लंबाई में स्थित है। कितनी अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 82% भाग। 82% जो बाउंड्री है वो किसके अंडर में? अंतरराज्य सीमा के अंडर में अंतरराज्य सीमा स्थित है। यहां पर ये आपको याद होना चाहिए। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे, 4850 पूछे या 82% पूछे, कैसा भी आपको क्वेश्चन पूछे, आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। देखो, ये हम अंतरराज्य सीमा पढ़ेंगे, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो 5 राज्य कौन कौन से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर एक राज्य है, इसका नाम है पंजाब। पंजाब, पंजाब के बाद में इधर आएंगे, जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे तो आएगा हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा के जस्ट नीचे आएंगे तो आएगा उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ वाला उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है यहां पर उत्तर प्रदेश। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहां पर आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान यहां के क्या है? मुख्यमंत्री है। और आनंदीबेन पटेल को कार्यभार संभाला है, क्योंकि लालजी जो टंडन थे उनका देहांत हो गया। इधर आएंगे गुजरात। गुजरात, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनना, 5 राज्य कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 5 राज्यों की सीमा अंतरराज्यीय सीमा कहलाती है। जो किसी दूसरे राज्य से सीमा लगेगी उसको क्या बोलने वाले हैं? हम अंतरराज्यीय सीमा बोलने वाले हैं। ध्यानपूर्वक इन चीजों को देखना। अब देखते हैं दोस्तों कितने कितने किलोमीटर लगती है, यह भी आपको मैं साथ में बता देता हूं। जो हमारी ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है कितने कितने किलोमीटर लगती है, उनको भी आप देख लेना। देखो, पंजाब की जो सीमा है राजस्थान के साथ कितनी लगती है, यहां पर मैं लिख रहा हूं दोस्तों। राजस्थान के साथ कितनी लगती है? तो 89 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 89 किलोमीटर जो सीमा है पंजाब की, वो राजस्थान के साथ लगती है। ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब हरियाणा की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ कितनी लगती है, तो आपको पता होना चाहिए 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों? 1262 किलोमीटर लगती है।
उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ कितनी लगती है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। 877 किलोमीटर ये भी सीमा लगती है। 877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। बात करता हूं मैं आगे के पार्ट की, तो आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो लगती है 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लगती है दोस्तों? 1600 किलोमीटर जो सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है मध्य प्रदेश की। और बात करता हूं मैं गुजरात की, तो गुजरात की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ कितनी लगती है? तो 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर जो गुजरात की सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है। दोस्तों इतनी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। तो अब आपको पता ही लग जाएगा कौन से राज्य की सीमा राजस्थान के साथ सर्वाधिक लगती है और कौन से राज्य की सीमा राजस्थान के साथ सबसे कम लगती है। आपको तो ये पूरा इतना डाटा आएगा तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछो एग्जामिनर, आपका आंसर राइट होने वाला है दोस्तों। तो देखो, पंजाब की सीमा 89 किलोमीटर, हरियाणा की 1262, उत्तर प्रदेश की 77 और मध्य प्रदेश की 1600 और गुजरात की 1022 किलोमीटर, ये सारी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान के साथ किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश की। किसकी? मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक लगती है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक लगती है। अब अगला क्वेश्चन होगा, सबसे कम किसकी लगती है? तो आपका आंसर होगा पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है। ये भी आपका आंसर होने वाला है। तो ये दोनों आंसर आपको पता होने चाहिए कि भाई सर्वाधिक सीमा किस राज्य की राजस्थान के साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? 89 किलोमीटर पंजाब की सीमा लगती है। तो इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में एग्जामिनर आपको कोई डीपली क्वेश्चन डाले तो उस डीपली क्वेश्चन में कैसे वो या आरोही या अवरोही क्रम में डालेंगे कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए, तब आपको ये सारी सीमाओं का जो अंक है वो डाटा है वो आपको याद होना चाहिए। कितने किलोमीटर किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए, तब आप ऐसे क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो अपन को तो सारा एक एक पॉइंट आपको याद करना है। जितना भी मैं यहाँ पर आपको सामने पढ़ाने वाला हूँ हर चीज को, तो आपको सारे डाटा आपको क्लियर करते रहना, ताकि आप कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का वो क्लियर कर पाओ। दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी को अंगुलियों पर नचाना है तो इन क्लासों को देखना मत भूले दोस्तों। अंगुलियों पर डांस करवाना है तो इन क्लासों को जरूर देखें दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये राजस्थान ज्योग्राफी की, कि भाई सारा डाटा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बार लिख के याद करना है विथ मैप के साथ, तो आपको याद हो जाएगा। तो ये सर्वाधिक सीमा, सबसे कम सीमा और आरोही और अवरोही क्रम में कोई सीमा पूछे तो आपको ये बतानी है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, पंजाब के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले आपस में सीमा बनाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चनों को करने के लिए हमको बहुत बेहतरीन ढंग से राजस्थान का मैप आना चाहिए, बहुत बारीकी से राजस्थान का मैप आएगा, तब ऐसे क्वेश्चनों को कर पाओगे। मैं पहली क्लास से ये आपको सामने बता रहा हूं कि यदि आपको मैप आएगा तो आप कुछ ही कर पाओगे। ज्योग्राफी का एक एक पार्ट खोल के रख दोगे। यार आपको मैप ही नहीं आ रहा है तो आप राजस्थान की ज्योग्राफी में जीरो। राजस्थान की ज्योग्राफी हो चाहे इंडिया की चाहे वर्ल्ड की, जीरो। उसमें कुछ नहीं कर पाओगे आप। देखो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो पंजाब के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, ये तो बात होनी चाहिए। उसके बाद में हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। और गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों ये तो 50-50 काम हो गया भाई, राजस्थान हिसाब बरोबर है। राजस्थानी जितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है वो भी उतने ही पंजाब हो चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात, सेम टू सेम है दोनों का। सिर्फ याद रखने आंकड़े 272 272 10 272 10, ऐसे मैप से याद करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, अन्यथा याद नहीं होगा। अब कौन कौन से जिले हैं उनका नामकरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। बहुत ही बारीकी से हम पढ़ने वाले हर चीज को, एक चीज हम पढ़ेंगे कि भाई कौन सा जिला कितनी सीमा क्या बना रहा है, किसके साथ लगवा रहा है, तो सारे डाटा हम क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा जिला किसके साथ सीमा बना रहा है,
उसको हम अध्ययन करेंगे। ये हमारा राजस्थान का मैप है। देखो दोस्तों, ये हमारा राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान का मैप है। हम पढ़ रहे हैं पंजाब के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो मैंने बता ही दिया कि 2 पंजाब के जिले, राजस्थान के भी कितने जिले हैं, 2 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। दोस्तों इन चीजों को हम ढंग से पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले, पंजाब के कौन कौन से जिले के साथ सीमा बना रहे हैं। देखो दोस्तों, यहां पर पंजाब, और पंजाब की सीमा राजस्थान के साथ सबसे कम लगती है। राजस्थान के साथ कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों? 89 किलोमीटर सीमा पंजाब की राजस्थान के साथ लगती है। आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया ये चीजें। तो देखो, पंजाब के 2 जिले, एक तो है फैजलिका, दूसरा जिला है वो मुक्तसर। एक तो है फैजलिका, एक है मुक्तसर। ये 2 जिले, पंजाब के 2 जिले फैजलिका, मुक्तसर। राजस्थान के श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ? हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, राजस्थान के 2 जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब के 2 जिले फैजलिका, मुक्तसर आपस में सीमा बनाते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है। इस चीज को आपको याद रखना है ज्यादा से ज्यादा दोस्त। एक तो बात होगी इस राज्य की, तो बात हो गई पंजाब की, कि पंजाब के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। दोस्तों दूसरा है हरियाणा। दूसरा आता है हरियाणा। हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के 7 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, राजस्थान के 7 जिले कौन कौन से? राजस्थान के 7 जिले हैं, एक तो हनुमानगढ़ हो गया, एक चूरू हो गया, एक झुंझुनू हो गया, एक सीकर हो गया, एक जयपुर हो गया, एक अलवर हो गया, एक भरतपुर हो गया। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ये राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यानपूर्वक इस चीज को पढ़ना। और हरियाणा के जो 7 जिले मैं इधर लिख रहा हूं, हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से हैं? देखो दोस्तों, हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। इन चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो, हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं, देखते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। ये कितने हुए? देख लो, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 और ये 7। देखो दोस्तों, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यानपूर्वक इस चीज को देखना। कौन कौन से हरियाणा के? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। ये 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इन 7 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों हरियाणा। और हरियाणा की जो सीमा है वो कितनी है दोस्तों? कितनी? 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर, ये याद रखना। उसके बाद में जस्ट नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो आएगा हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर सीमा लगेगी राजस्थान के साथ। और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, एक तो भरतपुर सीमा बनाएगा और एक बनाएगा धौलपुर। एक तो भरतपुर सीमा बनाएगा, एक बनाएगा धौलपुर सीमा बनाएगा। यह भी ध्यान में रखना। उत्तर प्रदेश के 2 कौन कौन से हैं? एक तो है मथुरा और दूसरा है आगरा। एक तो है मथुरा और दूसरा है आगरा। ये 2 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। ये किसके साथ? राजस्थान के साथ। उत्तर प्रदेश के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले मथुरा और आगरा, और राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। तो ये तो हो गया उत्तर प्रदेश का पार्ट। देखो पंजाब के बारे में पढ़ लिया, हरियाणा के बारे में पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले, कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? तो देखो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई 10 जिले किसके हैं? मध्य प्रदेश के। और राजस्थान के कितने हैं? 10 जिले आपस में सीमा साझा कर रहे हैं। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का पार्ट है। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की कितने किलोमीटर सीमा लगती है? 1600 किलोमीटर। कितने लगती है दोस्तों? 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से हैं? देखो दोस्तों मैं राजस्थान के जिले तो यहाँ पर अंकित कर रहा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश के जिले हम अगले पेज में जो अंकित करूंगा मैं आपके, कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उसके बाद में कोटा, बारां, झालावाड़, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इधर प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा। ये 10 जिले आपस में सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश के कितने जिले? 10 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। 10 जिले कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के? देखो दोस्तों मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से हैं मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, और वो भी मैप के साथ में ही बताने वाला हूं। एक एक चीज हम मैप से बताऊंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आए दोस्तों, ताकि हर चीज क्या है समझ में आए आपको। ये देखो बहुत बेहतरीन ढंग से मैं यहां पर बताने वाला हूं मध्य प्रदेश के 10 जिले। मध्य प्रदेश के 10 जिले बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने वाला हूं। देखो यहां पर है मुरैना, यहां पर क्या है? मुरैना। मुरैना के जस्ट नीचे शिवपुर, शिवपुर के बाद में इधर आता है सोमपुर, मुरैना, शिवपुर, सोमपुर। सोमपुर के बाद में आ जाता है राजगढ़, राजगढ़ के बाद में आ जाता है गुना, गुना के बाद में आ जाता है अगरमालवा, अगरमालवा, अगरमालवा के बाद में इधर आ जाता है, देखो अगरमालवा, रतलाम। देखो यहां कहां पर लिखूं मैं? यहां पर लिख दूं, यहां पर रतलाम आता है भाई, रतलाम। यहां पर आ जाता है मंदसौर, मंदसौर। यहां पर आ जाता है नीमच, मंदसौर, नीमच, झाबुआ। ये आपस में सीमा बनाते हैं। देख तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो मुरैना, शिवपुर, सोमपुर, राजगढ़, गुना, अगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, ये आपस में सीमा बनाते हैं राजस्थान के कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ। ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जिले हैं, याद रखना दोस्तों। किसके जिले हैं? मध्य प्रदेश के जिले हैं, याद रखना। और कितने किलोमीटर में? 1600 किलोमीटर में सीमा बनाते हैं। कितने किलोमीटर में? 1600 किलोमीटर में सीमा बनाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसका याद रखना। कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई राजस्थान के समीपवर्ती जिला कौन सा है, दूसरे राज्य का कोई पूछ ले, या मध्य प्रदेश का सीमावर्ती कौन सा है जिला, तो अपन को जिलों का नामकरण भी आना चाहिए, जिलों के नाम भी आना चाहिए, ताकि हम सही ढंग से आंसर क्लियर कर पाए दोस्तों। तो इतनी जानकारी आपको आनी चाहिए। उसके बाद में गुजरात,
उसके बाद में गुजरात, गुजरात की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। और गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों के साथ आपस में सीमा साझा करते हैं दोस्तों। ये भी आपको मैंने जो बताई है अभी थोड़ी देर पहले ही ये चीज बताई है। अब जो कौन कौन से जिले हैं वो सीमा बनाते हैं, यहां पर सीमा बनाता है दाहोद। दाहोद के बाद में यहां पर सीमा बनाता है महिसागर। उसके बाद में सीमा बनाता है अरावली। अरावली के बाद में सीमा बनाता है साबरकांठा। कौन सा कांटा? साबरकांठा। उसके बाद में सीमा बनाता है बनासकांठा। और उसके बाद में सीमा बनाता है कच्छ। ये आपस में सीमा साझा करते हैं दोस्तों, याद रखना। गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1022 किलोमीटर में ये सीमा बनाते हैं दोस्तों, याद रखना। राजस्थान के 6 जिले और गुजरात के 6 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। इतनी जानकारी इन जो हमने सीमांकन में पढ़ी है ये आपको याद होनी चाहिए। एक एक जिला कितने किलोमीटर सीमा बनाता है ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद में हम एक चीज और पढ़ेंगे दोस्तों, ऐसे जिले हैं इसमें जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो देखो, एक तो हो गया यहां पर ये हनुमानगढ़, एक तो किससे सीमा बनाता है? पंजाब से सीमा बनाता है, और एक किसे? हरियाणा से। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पर लिख रहा हूं हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। 2 राज्य कौन कौन से? तो देखना, एक तो है पंजाब और दूसरा है हरियाणा। एक तो है पंजाब और दूसरा हरियाणा। 2 राज्यों से सीमा बनती है किसकी? हनुमानगढ़ की। अब एक और कौन सा? 4 जिले ऐसे हैं जिनकी 2 से सीमा बनती है। देखते हैं, पीछे जाकर देखते हैं, मैं आपको ही बता रहा हूं। पीछे देखो, हो गया हनुमानगढ़, हो गया। उसके बाद में देखो, इधर आओ भरतपुर की ओर। भरतपुर की ओर आओगे तो भरतपुर की सीमा हरियाणा से लगती है, भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो एक और जिला हो गया, कौन सा? भरतपुर, जिसकी 2 राज्यों से सीमा लगती है, एक तो हरियाणा और एक उत्तर प्रदेश। तो आगे देखते हैं, फिर इधर लिखते हैं, कौन सा हो गया? भरतपुर। भरतपुर की सीमा किससे लगती है दोस्तों? भरतपुर की सीमा किस किससे लगती है? एक तो लगती है किसे? हरियाणा से, और एक किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। इन 2 राज्यों से सीमा लगती है किसकी? भरतपुर की। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा है देखते हैं। भरतपुर हो गया। उसके बाद में देखो धौलपुर। धौलपुर की सीमा किससे लगती है दोस्तों? एक तो लगती है उत्तर प्रदेश से और एक लगती है मध्य प्रदेश से। किसकी सीमा? धौलपुर की सीमा। तो देखो दोस्तों, धौलपुर, ये लो धौलपुर। ध्यान रखना, सीधा पूछ लेते हैं किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है या नहीं लगती है, तो आपको ये याद रखने है धौलपुर। धौलपुर के साथ किस किस की लगती है? एक तो लगती है उत्तर प्रदेश की और एक लगती है मध्य प्रदेश की। इन 2 राज्यों की सीमा धौलपुर के साथ लगती है। और कौन सा है देखते हैं फिर। देखो दोस्तों, ये तो हो गया। उसके बाद में देखो, ये आ गया। इधर देखो, यहां पर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और बांसवाड़ा की सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। देखो, ये राज्य भी, ये जिला भी 2 राज्यों से छूता है दोस्तों, याद रखना। 2 राज्य कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की सीमा किस किस से लगती है? देखो, बांसवाड़ा की सीमा एक तो लगती है गुजरात से
और एक लगती है मध्य प्रदेश से। इन दो राज्यों से सीमा लगती है बांसवाड़ा की। तो ऐसे कितने जिले हैं? तो 4 जिले ऐसे हैं जिनकी 2 राज्यों से सीमा लगती है। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको कि एक तो हनुमानगढ़ जिला है जिसकी सीमा पंजाब और हरियाणा से लगती है। भरतपुर जिला है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। धौलपुर जिला है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। और एक बांसवाड़ा जो जिला है उसकी सीमा गुजरात और मध्य प्रदेश से लगती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक दूसरी बात मैं और बता देता हूं आपको कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले के साथ लगती है? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले के साथ लगती है? और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले के साथ लगती है? यह भी आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगती है झालावाड़ के साथ और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है गुजरात के साथ। यह भी आपको याद रखना। सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा वो किसकी है भाई? झालावाड़ की। किसकी है दोस्तों? झालावाड़ की। याद रखना ये भी झालावाड़। और सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा है, यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा, ये किसकी है दोस्तों? ये है बाड़मेर की। बाड़मेर की। ये भी आपको याद रखनी है दोस्तों। ये इतनी जानकारी तो आपको याद रखनी है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन हो तो आपको सीधा मैप में जाना है। सीधा मैप में आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, तब आपको ऐसे क्वेश्चन राइट हो पाएंगे। यदि मैप ही नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं आ रहा है। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, यदि मैप आएगा तो डांस करेगी, अंगुलियों पर डांस करेगी ज्योग्राफी दोस्तों। मैं आपको वादा करके बता रहा हूं ये चीज, तो ये मेरा निजी अनुभव है दोस्तों। मेरा क्या है? निजी अनुभव है। मैंने मैप तैयार किया और मैप के द्वारा ही मैंने ये सारी चीजें सीखी है दोस्तों। तो बहुत अच्छी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा का जो मैंने आपको बताया है, कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से जिले हैं, ये सारे डाटा आपको याद होने चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करोगे तब ये सारी चीजें याद होगी दोस्तों। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।